वो बारिश वाली रात थी। इतनी जोर बारिश में भी एक लड़की कीर्ति अपने भाई को गोद में लेके बारिश में हर शॉप में घूम रही है। भैया कुछ खाने को दो भैया, तुम्हें बहुत पुण्य होगा, कुछ खाने के लिए दो भैया, दया करो दादा, कुछ खाने के लिए कुछ दो भैया। ऐसे भाई को गोद में लेके हर किसी से भीख मांग रही थी। हर कोई उनके हिसाब से थोड़ा सा पैसा नहीं तो कुछ खाने के लिए दे रहे थे। लड़की वो सब कुछ लेके एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। तब लड़की बोलती है, दादा तुम्हारे लिए खाने के लिए लाई, उठो दादा, ये लो थोड़ा खा लो दादा। ऐसे बोल के उनको उठा के खाने के लिए देती है। उसके बाद में लड़की, भैया तुम भी खाओ, आ जाओ मैं खिलाती हूँ, ऐसे बोलती है। बुजुर्ग आदमी आंखों में पानी लेके, बच्ची मुझे 2 बेटे और 1 बेटी है, तीनों मुझे छोड़ के चले गए, उनको तुम जैसे बच्चे हैं, कभी भी बच्चे खाए कि नहीं कभी नहीं पूछे, खाओ दादा, ऐसे कभी पूछे भी नहीं थे। मेरे साथ तुम्हारा क्या रिश्ता, इतने प्यार से खिला रही हो, मुझे जीने का कुछ भी इच्छा नहीं है, मगर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, भगवान। ऐसे रो के बहुत दुखी था। उसके लिए कीर्ति बोलती है, दादा माँ बाप कैसे होते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं बचपन से इधर उधर ऐसे भूख मांग के खा रही हूँ। ये सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या बेटी तुम्हारा माँ बाप मालूम नहीं है, तो ये बच्चा कौन है? उसके लिए कीर्ति, दादा मैं कचड़े के ढेर के पास सो रही थी, तब ये बच्चा बहुत रो रहा था, इधर उधर मैंने देखा कोई नहीं थे, शायद किसी ने ये बच्चे को वहाँ छोड़ के चले गए, अरे बहुत रो रहा था, मेरे भाई जैसा मेरे पास रहने दिया, मैं भीख मांग रही हूँ और उसको भी खिला रही हूँ। ये बात सुन के उनको बहुत आश्चर्य हुआ। इतने छोटे उम्र में तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, तुम्हारा नाम कीर्ति किसने रखा है बेटी? उसके लिए वो बोलती है, दादा मुझे कुछ भी मालूम नहीं, एक पैसे वाली लड़की मेरी दोस्त है, रोज मुझे पढ़ाती है, मैं भीख मांगती हूँ ना, फिर भी मेरे से दोस्ती करती है, मैं उसके पास ही पढ़ रही हूँ, मैं तेलुगु में लिखना और पढ़ना जानती हूँ, उसका नाम है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ही मेरे नाम कीर्ति रखी, ऐसे बोलती है। इसके लिए वो बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा बात सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटी, इस जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं क्या, बहुत आश्चर्य हो रहा है बेटी, तुम लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसे बोल के बहुत परेशान होता है। उसके लिए लड़की चिंता मत करो करके बोलती है। उसके लिए वो आदमी, बेटी मुझे एक बार ऐश्वर्या के पास लेकर जाओ। तब लड़की, दादा ऐश्वर्या के पास मैं रोज जाती हूँ, पिछले 2 दिन से मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, शायद स्कूल में परीक्षा हो सकते हैं इसीलिए नहीं आ रही है, मैं हर रोज शाम को नीम पेड़ के पास उसका इंतजार करती हूँ, आप मेरे साथ आज आइए, अगर ऐश्वर्या आती है तो उससे मिलवाती हूँ। इसके लिए दादा राजी होते हैं। वो शाम को भैया को गोद में लेके दादा के साथ वो नीम के पेड़ पर जाती हैं। वो लोग ऐश्वर्या के लिए इंतजार कर रहे थे, मगर वो लड़की कभी नहीं आई। वो लोग बहुत निराश से वहां से वापस चले जाते हैं। ऐसे कुछ महीने बीतते हैं, ऐश्वर्या वहां पर कभी नहीं आती है। ये देखकर लड़की बहुत निराश होती है। इस पर लड़की बोलती है, दादा ऐश्वर्या को क्या हुआ मुझे तो मालूम नहीं है, उनका घर भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका माँ पिता मुझे मालूम है, मैं सोच रही हूँ कि वो कहीं पर दिखाई देंगे क्या, पर वो भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसे बोल के रोती है। थोड़े समय के बाद सभी भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। जब लड़की अपने भैया के साथ सड़क पर भीख मांग रही होती है तो ऐश्वर्या के माँ पिता दिख जाते हैं। आंटी अंकल ऐश्वर्या कहाँ पर है, बहुत महीनों से नहीं देखा ऐश्वर्या को, क्या हुआ? ये सुन के वो रो के, बेटी ऐश्वर्या अभी नहीं है, एक एक्सीडेंट में मर गई है, ऐसे बोलते हैं। ये बात सुन के लड़की बहुत चिंतित होती है, रोने लगती है।
अंकल क्या हुआ अंकल असल में? बेटी उस दिन ऐश्वर्या तुम दोनों के बारे में बोल रही थी। तुम दोनों को पालने के लिए तैयार हो गए। तुम दोनों हमारे साथ रहेंगे ये सोच के ऐश्वर्या बहुत खुश थी। ये बात तुम दोनों से कहने के लिए आई थी, तभी एक्सीडेंट में मर गई। हम तुम्हारे लिए बहुत ढूंढ रहे थे, फिर भी तुम लोग नहीं मिले, अब दिखाई दिए। ऐसे पूरी बात बोलती है। ये बात सुन के लड़की रोते हुए, ऐश्वर्या हमारे साथ कुछ भी रिश्ता नहीं है, हमारे लिए तुमने जान दे दी। ऐश्वर्या तुम्हारे जैसे दोस्त कहाँ मिलेगी मुझे। ऐसे जोर से रोने लगती है। उनके माँ बाप, बेटी दुखी मत हो, तुम में ऐश्वर्या देखेंगे, तुम दोनों का अच्छा सा ख्याल रखेंगे, हमारे साथ आओ, अच्छे तरह से पढ़ाएंगे, ऐसे करके बोलती है। उस पर लड़की, हम जरूर आएंगे, मगर एक दादा है, उनको मैं बहुत पसंद हूँ। जब दादा के बारे में बोलती है तो वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। लड़की पूरी बात बोलती है। ये बात सुन के वो भी बहुत दुखी हो जाता है। ऐश्वर्या के माँ बाप, आप सभी हमारे साथ ही रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने जैसे देखभाल करेंगे, ऐसे बोलते हैं। ये बात पर राजी होकर उनके साथ चले जाते हैं। उस दिन से वो लोग एक ही परिवार में मरा हुआ ऐश्वर्या को कीर्ति में देखकर बहुत खुशी से रहने लगे।